नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल फ्राइडेज में। आप देख रहे हैं राज सिंह टॉक्स और हर हफ्ते की तरह हर फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी जिससे आपका बहुत सारा मॉरल सपोर्ट और बहुत सारी मोटिवेशनल पावर बिल्डअप होती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी है तितली के संघर्ष की। एक तितली का रंग बिरंगा जीवन एक संघर्ष से होकर गुजरता है और वो संघर्ष बहुत ही कठिन होता है। इतना आसान नहीं होता तितली का एक जीवन जितना हम उसे देखकर खुश होते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि तितली के संघर्ष की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो अपने गार्डन में एक कुकून पाता है। कुकून को आप एक पहले की तरह एक उसका अंडा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि तितली का आकार लेने से पहले वो जिस जगह में रहता है, जिस घोंसले में रहता है, उसे आप कुकून कहते हैं। और कुकून के अंदर बटरफ्लाई बड़ा होता है, अपने आकार में आता है और जब वो तैयार हो जाता है बाहर निकलने के लिए, तब वो कुकून से बाहर निकलता है और रंग बिरंगी जिंदगी जीता है। तो इस आदमी के अंदर काफी दिलचस्पी थी ये देखने के लिए कि कुकून से एक रंग बिरंगी तितली बाहर कैसे आती है। तो वो हर रोज उसे ऑब्जर्व करने लगा, हर रोज उसे देखने लगा कि क्या तितली आज बाहर निकल रही है या कल बाहर निकल रही है, कब निकलेगी। तो वो रोज वहां बैठकर घंटों उसको निहारा करता था, देखा करता था कुकून को कि कब तितली बाहर आएगी। और एक दिन ऐसा हुआ जब कुकून थोड़ा सा खुला और उसने देखा कि तितली कोशिश कर रही है बाहर निकलने की, और वहां वो आराम से पालथी मारकर बैठ गया ये देखने के लिए कि तितली किस तरह से बाहर निकलती है और कैसे बाहर निकल के अपने रंग बिखेरती है। तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगा और कुछ देर बाद आदमी ने ये देखा कि तितली हार कर रुक गई है, क्योंकि उससे ज्यादा फिर वो कुकून तोड़ा नहीं जा रहा था। वो कुकून वहीं का वहीं रुक गया और तितली भी रुक गई। उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी कुकून में, जिससे इंसान को लगे कि तितली अभी भी कोशिश कर रही है बाहर निकलने की। इंसान ने ये सोचा कि तितली ने हार मान ली है और वो बेचारी बाहर निकलने की कोशिश से हार कर अंदर ही रुक गई है। तो इंसान ने तितली की मदद करने के लिए एक कैंची के सहारे उस कुकून को थोड़ा और काट दिया, जिससे तितली के लिए वो काफी आसान हो गया तोड़कर बाहर निकल। पर जब दोस्तों तितली बाहर निकली तो तितली ऐसी नहीं थी जैसे एक तितली होती है। उसके पंख काफी छोटे थे, बॉडी भी बहुत मोटी सी थी, मतलब जितनी पतली हल्का शरीर होता है जिसके कारण वो उड़ पाता है, वैसा कोई स्वभाव नहीं था, वैसा कोई स्वास्थ्य नहीं था तितली का, जो आदमी देख के थोड़ा उदास हो गया। तो वो उदास इसलिए हो गया कि शायद तितली अभी ढंग से तैयार नहीं हुई है, तो उसको थोड़ा समय और देना चाहिए और तितली अपने आप अपने आकार में आ जाएगी। तो वो वहां बैठ के फिर इंतजार करने लगा, पर उसने देखा काफी समय के बाद भी तितली का आकार वैसा का वैसा ही है और तितली के पंख ना तो बड़े हुए ना उसका शरीर छोटा हुआ। तो दोस्तों, अगर कहानी को समझा जाए तो उस इंसान ने तितली की मदद की थी, ना कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया था। इंसान ने उसकी हेल्प करने के लिए कुकून को थोड़ा और फैला दिया, जिसके कारण तितली आसानी से निकल पाए। पर इन सब बातों में इंसान एक बात भूल गया कि ये कुदरती प्रोसेस है एक तितली का कुकून से बाहर आना। इसमें किसी इंसान की मदद की कोई जरूरत नहीं। तो एक नेचुरल फिनोमिनन है कि एक तितली कुकून से बाहर कब आएगी, कैसे आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो तितली एक जब जोर लगाती है कुकून को तोड़ने के लिए, जो कुकून एक काफी स्ट्रॉन्ग शेल होता है, अंडे के जैसा शेल। जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी के बच्चे कैसे मुर्गी से अंडे से बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार तितली भी एक अपना शेल तोड़ के खुद ही बाहर निकलती है। और ये क्यों? क्योंकि नेचर ने ऐसा डिफाइन किया हुआ है, नेचर ने ये प्रोसेस बनाया हुआ है कि तितली जब जोर लगाती है कुकून को तोड़ने के लिए, तब उसके अंदर एक फ्लूइड बहता है, जिससे उसके विंग्स, उसके पंख, उसकी बॉडी सब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और तभी वो अपने आप तोड़ के उसको बाहर निकलता है और एक सुखद जिंदगी जीता है। और ये जबकि हुआ नहीं तो तितली ने कोई कोशिश नहीं की बाहर आने में, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जिंदगी वैसी ही गुजरी जैसी वो बाहर निकला था, एक मोटे शरीर के साथ और एक छोटे पंख के साथ। तितली ना कभी उड़ पाई और ना ही कभी रंग बिरंगी जिंदगी जी पाई। वो जिंदगी भर अपनी बाकी जिंदगी रेंगते हुए गुजार के मरी।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी जिंदगी में आया हर संघर्ष हमें ताकतवर, हमें और स्ट्रॉन्ग और हमें इस कल के लिए, आने वाले कल के लिए तैयार करता है। तो अगर कोई संघर्ष हमारी जिंदगी में आता है तो हमें उसका सामना खुद करना चाहिए, ना कि दूसरों की मदद लेनी चाहिए। अगर कोई आपकी मदद करना भी चाहे तो उसे आपको ना कहना चाहिए, क्योंकि अगर उस मदद को आपने लिया या आपके किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मदद की तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे और आप आगे की जिंदगी उस स्टेप को, जो स्टेप किसी और ने कर दी, जिसमें आपकी कोशिशें नाकाम थी, वो जिंदगी में दोबारा आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं, आपने कभी उसको करने की कोशिश ही नहीं की, आप उस स्टेप से हार मान गए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में हर संघर्ष का सामना खुद करें और किसी की मदद न लें। उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे मोटिवेटेड।